हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल करीम हेयर एक्सपर्ट अब्दुल करीम। हमारे हेयर इंडस्ट्री में सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो है हेयर साइंस। अगर जब तक आपको हेयर साइंस के बारे में पता नहीं तो आप एक प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर नहीं रहोगे। तो मैं आज लेकर आया हूँ हेयर साइंस पूरा। तो हेयर साइंस क्यों ज़रूरी है हमारे इस इंडस्ट्री में? हेयर साइंस सबसे बहुत ज़रूरी नीडेड है हमारे हेयर इंडस्ट्री में, क्योंकि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर, तो आपके हर एक क्लाइंट के क्वेश्चन का आंसर आपके हेयर साइंस में है। जो भी हम सीखते हैं या भी कोई भी हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो कॉन्फिडेंटली वर्क करने के लिए हमें हेयर साइंस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ हेयर। हेयर मतलब क्या? मैं ये जो नोट्स है इसमें भी लिखा है और यहाँ पर भी आएगा आपको व्हाट इज़ हेयर। हेयर जो है हमारे ह्यूमन्स, मैमल्स और एनिमल्स, इनके बॉडी से जो थ्रेड जैसा बाहर आता है वो हमारा हेयर है। जो यहाँ पे बॉडी से थ्रेड, मैमल्स, एनिमल्स और ह्यूमन्स के बॉडी से जो थ्रेड जैसा बाहर आता है वो हेयर है। हेयर एक हार्ड केमिकल से बना है जिसको हम कैरेटिन बोलते हैं, जो प्रोटीन से बना हुआ है। और हेयर दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है तो उसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है रूट्स और दूसरा है शाफ्ट। शाफ्ट जो है हमारी बॉडी से डेड पार्ट है, स्किन सरफेस के ऊपर होता है। और दूसरा आता है रूट्स। रूट्स जो है वो अलाइव है। अलाइव इसलिए है जहाँ पे हमारा हेयर बल्ब होता है या हेयर फॉलिकल होता है, वो वहाँ से हमारे विसल्स उसको कनेक्टेड होते हैं, तो इसीलिए वो वहाँ से हमारे हेयर बनते हैं। उसको प्रोटीन मिलता है तो वहाँ से हेयर बनते हैं, इसीलिए हम उसको अलाइव बोलते हैं। पीएच ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये एक प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर और स्किन थेरेपिस्ट को ये पॉइंट पता ही होना ही चाहिए। जब तक आपको पीएच हेयर का पता नहीं, जब तक आपको स्किन का पीएच पता नहीं है, तब तक आप कुछ एनालाइज नहीं कर सकते हैं। पीएच जो है, पीएच का लॉन्ग फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। पीएच हमें ये इंडिकेट करता है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इस साइड एसिडिक है, इस साइड अल्कलाइन है। एसिडिक जो होता है वो हेयर का सॉफ्टर, मतलब एसिडिक में आपके हेयर के क्यूटिकल जो है वो पूरे क्लोज होते हैं और अल्कलाइन में आपके हेयर के क्यूटिकल पूरे ओपन होते हैं। तो उसके वजह से हेयर की जो क्वालिटी है अल्कलाइन में रफ होती है और एसिडिक में आपके हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वो हमें इंडिकेट करता है हेयर कितना पोरस है या हेयर कितना डैमेज है या हेयर कितना अच्छा है, ये हमें इंडिकेट करता है। हर एक शैम्पू का पीएच अलग होता है। हेयर का पीएच हमारा 4.5 to 5 पॉइंट होता है नेचुरली। तो कंडीशनर का पीएच 3.5 होता है। अगर आप कलर करते हो तो कलर का पीएच जो है 8.5 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एनालाइज करना है। टाइप्स ऑफ हेयर, अगर मेरे जो यहाँ पे साइड में है मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ पे दिखेगा आपको टाइप्स ऑफ हेयर। हमारे वर्ल्ड में 3 टाइप्स हैं हेयर के। तो बहुत सारी वेरिएशंस है पर 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है। एक आता है एशियन लोगों के हेयर बहुत स्ट्रेट होते हैं। दूसरा आता है यूरोपियन लोगों के हेयर वेवी होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं, ज़्यादा कर्ली भी नहीं। और उसके बाद आता है अफ्रीका के लोग जो होते हैं बहुत कर्ली होते हैं। अगर आप साइड में फ़ोटो दिख रहे हो तो डिफरेंस आपको दिखाई देगा तीनों फ़ोटो में। टेक्सचर जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो 3 टाइप के टेक्सचर है। उसको बोलते हैं सरकमफरेंस या डायामीटर। व्हाट इज टेक्सचर? टेक्सचर ये डायामीटर ऑफ द हेयर होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे साइड में देख रहे हो 3 एग्जांपल है आपको। एक है मार्कर, दूसरा है पेन, तीसरा है रिफिल आपकी बहुत फाइन है, उसका डायामीटर बहुत छोटा है तो फाइन हेयर में आएगा। एग्जाम्पल दूसरा है पेन उससे थोड़ा सा बड़ा है तो उसका डायामीटर और बड़ा होगा। तीसरा है मार्कर का जो है बहुत थिक हेयर होगा। तो ये 3 टाइप्स के हमारे डेंसिटी। हमें डेंसिटी जो है वो जज करते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे, मतलब 1 पर स्क्वायर सेंटीमीटर इतना होता है। अगर आप घर पे स्केल हो तो वहाँ पे सेंटीमीटर होता है, तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का आप स्क्वायर बना के उसमें एक डॉट डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो वो पर स्क्वायर सेंटीमीटर में आपके हेयर के फॉलिकल कितने हैं। अगर आपके स्पार्स है तो स्पार्स में कम रहेंगे फॉलिकल,
जिसमें 100 to 150 के आसपास रहेगा। उसके बाद आता है एवरेज, एवरेज में 200 to 300 तक आएगा। उसके बाद आता है डेंस, डेंस में बहुत ज़्यादा है। अगर आप फ़ोटो देख रहे हो तो 3 एग्जाम्पल के फ़ोटो दिए हैं, साइड में दिख रहा है, तो वहाँ पे 3 एग्जाम्पल के फ़ोटो दिए हैं। उस हेयर के एग्जाम्पल में फर्स्ट वाला जो है वो बहुत थीन है, स्कैल्प दिख रहा है, हेयर फाइन है। दूसरे में थोड़ा ज़्यादा विजिबल नहीं है बट दिख रहा है। लास्ट में बहुत हेयर दिख रहे हैं, स्कैल्प कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हमें बाद में आता है हेयर स्ट्रक्चर। हेयर स्ट्रक्चर में हेयर अगर आप साइड में देख रहे हो तो दिखेगा आपको। तो हेयर के लेयर हैं, 3 लेयर होते हैं, जिसको हम ह्यूमन हेयर में 2 ही लेयर काउंट करेंगे। 2 ही लेयर काउंट करेंगे हम। पहला आता है क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर ये कलरलेस है, थीन है और ये ओपन और क्लोज होता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्ट करता है कोर्टेक्स को। उसके अंदर बाद आता है कोर्टेक्स लेयर। कोर्टेक्स जो है, कोर्टेक्स के अंदर, ये कोर्टेक्स को हार्ट ऑफ द हेयर बोलते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे बॉडी के हार्ट अगर फेल होगा या काम करना बंद कर दिया तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। वैसे ही हमारे कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स के अंदर क्यूटिकल, अपने कोर्टेक्स के अंदर हमारे हेयर के बॉन्ड्स होते हैं। जैसे उसके बाद आता है कैराटिन चेन, सीमेंट होता है, उसके बाद कलर के पिगमेंट्स होते हैं। सारी जो मेन चीज़ें हमारे कोर्टेक्स में होते हैं, इसीलिए हमें कोर्टेक्स को हार्ट ऑफ द हेयर बोलते हैं। और कोर्टेक्स अगर डैमेज होता है तो हेयर फ्रीजी हो सकते हैं, ब्रेकेज हो सकते हैं, टूट जाते हैं। तो इसीलिए कोर्टेक्स को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हेयर स्पा मैंडेटरी है, नेसेसरी है आपके कोर्टेक्स को स्ट्रेंथनिंग दे। उसके लिए कोर्टेक्स को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा लेयर आता है मेडुला, जो ह्यूमन हेयर्स में नहीं होता है, पर हम लोग 3 लेयर काउंट करते हैं। पहला आता है सीबम, जो नेचुरल सीबम। अगर आप किसी भी स्किन का देख रहे हो, किसी भी स्किन पे नेचुरल सीबम आता है, ऑयल आता है, तो वो नेचुरल सीबम होता है। तो क्यूटिकल के ऊपर नेचुरल सीबम का कोटिंग रहेगा, उसको भी हम एक लेयर काउंट करते हैं। पहला लेयर है नेचुरल सीबम, उसके बाद आता है क्यूटिकल, देन कोर्टेक्स। ओके। ग्रोथ फेस, ग्रोथ फेस, ग्रोथ फेस अगर आप देख रहे हो, साइड में भी मैंने दे रखा है ग्रोथ फेस। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल के लिए आज तक ना कोई शैम्पू बना है, ना कोई ट्रीटमेंट बनी है, कुछ भी नहीं है, जब तक आप उसको इंटरनली रिपेयर नहीं करते हैं। कोई भी आज तक शैम्पू नहीं बना है जिसको हेयर फॉल को स्टॉप कर सके। हमारा नेचुरल हेयर फॉल पर डे 40 to 100 स्टैंड नेचुरली फॉल होंगे ही होंगे। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो होगा ही होगा, वो नेचुरली है, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैंने कहा कोई भी शैम्पू हेयर फॉल को स्टॉप नहीं कर सकता है। स्टॉप नहीं होगा, कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, पर कम नहीं, स्टॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे हेयर ग्रोथ की साइकिल है। अगर आप यहाँ साइड में देख रहे हो तो 3 साइकिल दिए गए हैं। पहला है एनाजिन, दूसरा आता है कैटेजिन, दूसरा आता है टेलोजिन। एनाजिन में ये ग्रोइंग फेस है, ये ग्रो होता रहता है। और दूसरा होता है कैटेजिन, कैटेजिन में रेस्टिंग फेज है, जो ग्रो होना स्टॉप होता है। और तीसरा है टेलोजिन, टेलोजिन में ये रेस्टिंग फॉलिंग फेस है, ये फॉल होता है वहाँ से। उसके बाद जो ये रिसाइकल है, जैसे हमारी रिसाइकल, हम रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, काम पे जाते हैं, वापस आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, ये हमारा साइकिल है, लाइफ साइकिल। तो वैसे ही हेयर का भी साइकिल है, ग्रोथ साइकिल। तो उसके बाद टेलोजिन में जैसे फॉल होता है, एनाजिन वापस नया हेयर बनाना स्टार्ट करता है। अगर आप साइड में देख रहे हो तो मैंने फोटो में दिया है, तो वापस जब ये फॉलिंग फेस में होता है, नीचे दूसरा हेयर बनना स्टार्ट हो। तो इसमें हेयर ग्रोथ, फॉल होंगे और ग्रोथ भी होंगे। ऐसे नहीं कि हमने वापस हमारे जा रहे हेयर आ नहीं रहे, फॉल भी होंगे और ग्रो भी होंगे। हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि फीमेल में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो एक है। अगर आप मेडिकल सिचुएशन से गुजर रहे हो तो वो एक है। स्ट्रेस भी है, अगर आप ज़्यादा स्टडी कर रहे हो वो भी है। अगर आप हेवी एक्सरसाइज भी कर रहे हो, हेवी एक्सरसाइज की वजह से भी आता है, तो उसके वजह से भी है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है, उसके बाद आप क्लाइंट को सजेशन दे सकते हो। दूसरा आता है इलास्टिसिटी। जैसे हम रबर बैंड, जो हमारा रबर बैंड होता है, रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं
और छोड़ देते हैं, वो अपने जगह जाता है। तो हेयर को भी हम वैसे ही स्ट्रेच करना है, हेयर एक स्ट्रैंड लेना है हेयर का और उसको खींच के वापस छोड़ देना है। थोड़ा सा खींचना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगी, थोड़ा सा खींच के छोड़ देना है। अगर वो हेयर अपने अपने जैसे अपने साइज जहाँ पे है वहाँ पे गया तो उसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है। अगर खींचने के बाद वो जहाँ के वहीं रुका तो इलास्टिसिटी उसके वीक है। इलास्टिसिटी वर्क करती है हेयर की स्ट्रेंथ के लिए। अगर आपके हेयर ब्रेकेज हो रहे हैं तो आपकी इलास्टिसिटी वीक हो सकती है, तो इलास्टिसिटी भी हमें स्ट्रॉन्ग रखनी बहुत ज़रूरी है। वो यूज़ होगा हमारा हेयर स्पा। उसके बाद आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी साइड में दिखा है, एग्जाम्पल भी दिया है। पोरोसिटी कनेक्ट होता है पीएच बैलेंस से। पीएच, हेयर का पीएच, जो हमने स्टार्ट से सेकंड पॉइंट यूज़ किया था, जो पीएच है, पोटेंशियल हाइड्रोजन। अगर आपके हेयर एसिडिक में है तो आपका पीएच लो है। अगर आपका हेयर अल्कालाइन में है, आपके हेयर अल्कालाइन में है और ज़्यादा पोरस है तो क्यूटिकल ज़्यादा ओपन हो गए, उसके बाद आपके हेयर के पीएच पोरोसिटी ज़्यादा हाई होगी अल्कालाइन में, और एसिडिक में आपकी पोरोसिटी लो होगी। तो इसमें एग्जांपल दिए गए हैं, ग्लास के अंदर वाटर है, वाटर के अंदर आपको हेयर डाला गया है तो लो पीएच का ऊपर है, मीडियम पीएच मीडियम में है, उसके बाद हाई पीएच हाई पोरोसिटी नीचे जा रहा है। जब क्यूटिकल ओपन होता है तो कोई भी लिक्विड अच्छे से अब्जॉर्व करता है, तो जो हाई पीएच है, पोरोसिटी है, तो उसकी हेयर की क्यूटिकल ओपन है तो वो ज़्यादा पानी अच्छे से सोख ले रहा है, इसलिए वो वज़न हो गया और नीचे एक एग्जाम्पल है। तो ये पीएच से ही कनेक्टेड है। अगर आप पोरोसिटी, हाई पोरोसिटी के हेयर पे आप वर्क करोगे, कोई भी केमिकल आपका फास्ट वर्क करेगा। अगर आपका पोरोसिटी लो है, आपके क्यूटिकल क्लोज हैं, तो उसको टाइम लगेगा। कोई भी आप स्ट्रेटनिंग, एक एग्जांपल स्ट्रेटनिंग क्रीम लेते हो, आप पोरोसिटी हेयर पे लगाते हो तो आपका 10 मिनट्स में बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। अगर आप लो पोरोसिटी में लगाते हो तो आपको 25 मिनट लगेगा। उसके बाद आता है हमारे हेयर के बॉन्ड्स मतलब हेयर का स्ट्रक्चर जिस पे खड़ा रहता है। जैसे हाँ, हमारे बॉडी में बोन्स है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर क्यों खड़ा है? स्केलेटन की वजह से। स्केलेटन क्या होता है? हमारे बॉडी बोन्स होते हैं, बोन्स के ऊपर हमारा बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा है। अगर हमारा बोन ब्रेक हो गया तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर उस तरीके से खड़ा नहीं रह सकता। इसीलिए जैसे ही हमारे बोन्स है वैसे ही बॉन्ड्स, हेयर के बॉन्ड्स होते हैं। हमारे हेयर में 3 बॉन्ड्स है, अगर साइड में आप देख रहे हो तो 3 बॉन्ड्स है हमारे हेयर के। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है सल्फर सॉल्ट, देन आता है सल्फर। 3 बॉन्ड्स है। इसमें से 3 बॉन्ड्स में से 2 पहले जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और सॉल्ट, ये टेम्परेरी बॉन्ड है। ये पानी से और हीट से ब्रेक होते हैं और ऑटोमेटिकली रीजॉइन होते हैं। जो नीचे का बॉन्ड है वो सल्फर बॉन्ड है। सल्फर बॉन्ड जो है बहुत हार्ड होता है, वो सिर्फ ब्रेक होता है एक केमिकल से, जो स्ट्रेटनिंग का प्रोडक्ट है। स्ट्रेटनिंग के प्रोडक्ट से, स्ट्रेटनिंग के प्रोडक्ट में होता है थायोग्लाइकोलिक एसिड, वो हेयर के बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। ओके, उसके वजह से हम जब भी स्ट्रेटनिंग करते हैं तो स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करके सल्फर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। उसके बाद आता है स्कैल्प पाउडर्स। स्कैल्प पाउडर्स में है हमारा ऑयली स्कैल्प और डैंड्रफ और लाइस। ऑयली स्कैल्प क्यों होता है? पहले हम हेयर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये जो हेयर स्ट्रक्चर है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे एक सेबेसियस ग्लैंड है। ये जो पॉइंट है सेबेसियस ग्लैंड, मैं पॉइंट भी कर लूँगा उसको। सेबेसियस ग्लैंड है। सेबेसियस ग्लैंड अगर ओवर एक्टिव हो तो ऑयल प्रोड्यूस करता है, और सेबेसियस ग्लैंड अगर अंडर एक्टिव हो तो ये ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसकी वजह से ड्राई होता है। अगर ये मीडियम है, ज़्यादा भी ओवर नहीं है ज़्यादा भी अंडर नहीं है, तो ये नेचुरल रहेगा। जैसे 3 डेज़ बाद आज वॉश किया तो 3 डेज़ बाद किसी का स्कैल्प थोड़ा सा ग्रीसी या ऑयली हो जाता है, वो नॉर्मल है। अगर आज वॉश करता हूँ कल ऑयली होता है तो हमारा सेबेसियस ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव है। ओके, तो इसकी वजह से हम इंटरनली जो चेंजेस कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बाहर से हम उसको सिर्फ क्लीनिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते, उसको कोई ऑप्शन नहीं या कुछ बना नहीं सकते। दूसरा आता है डैंड्रफ के बारे में बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है। डैंड्रफ ऑयली होता है, डैंड्रफ ड्राई होता है। डैंड्रफ एक ही होता है, वो ऑयली नहीं, वो ड्राई नहीं। अगर वो आपका सेबेसियस ग्लैंड ओवर एक्टिव है, आपका स्कैल्प
ऑयली है, उसके बाद आपको डैंड्रफ हो रहा है तो वो डैंड्रफ हमारा ऑयली ही दिखेगा। अगर आपका सेबेसियस ग्लैंड अगर अंडर एक्टिव है, अगर आपका डैंड्रफ है तो ड्राई डैंड्रफ दिखेगा। डैंड्रफ एक ही है, डैंड्रफ काइंड ऑफ फंगल है, हमारे बॉडी से जो निकलता है फंगल, काइंड ऑफ फंगल है, एग्जैक्ट फंगल नहीं है बट काइंड ऑफ फंगल है। हमारे बॉडी के सेल्स हर 1 वीक में 2 वीक में नए आते हैं और जो पुराने हैं वो निकल जाते हैं। वो बॉडी के डेड सेल्स होते हैं जिसको हम डैंड्रफ बोलते हैं या फिर काइंड ऑफ फंगल होता है। डैंड्रफ क्यों होता है? डैंड्रफ के बहुत सारे रीजंस हैं, वही आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर वो बॉडी के डेड सेल्स है या कोई टाइम पे वॉश नहीं कर रहा है या कोई वॉश डिले करता है, कुछ लोग ऐसे होता है कि 1-2 हफ्ते तक वॉश नहीं करता है, तो उनकी वजह से क्या होता है, पूरा डर्ट चिपक जाता है, उसकी वजह से स्कैल्प सेंसिटिव होता है और जो डेड सेल्स हैं वो जल्दी निकल के बाहर आते हैं। उसको ट्रीटमेंट भी है, इंसोलिन ट्रीटमेंट जो एंटी डैंड्रफ आता है, उसकी वजह से अच्छा खासा रिकवर होता है। बट आपके जो स्किन पे है वो रिकवर होगा, बट जो अंदर से आ रहा है वो डॉक्टर ही करेंगे। डॉक्टर से अच्छा होगा कि डॉक्टर से सजेशन करके आप कर सकते हो। क्लाइंट को आपको सजेस्ट करना है और डैंड्रफ क्लाइंट को बताना है, एक सेटिंग में डैंड्रफ कभी नहीं जाएगा। अगर एक सेटिंग में डैंड्रफ कभी चला जाता तो बड़े बड़े जो कंपनी एंटी डैंड्रफ की शैम्पू बना रही हो वो कभी बंद हो जाती, राइट। तो इसीलिए क्लाइंट को आपको सजेस्ट करना है 3 से 4 सेटिंग। उनको भी मिस गाइडेंस मत करो कि एक सेटिंग में चला जाएगा, मत बोलो। उसके बाद सेटिंग्स दो। उसके बाद दूसरा आता है लाइस। लाइस जो है आप साइड में देख रहे हो, इसे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन चीज़ है। मोस्टली ये चीज़ें होती है जब लड़कियां हॉस्टल्स में रहती है, एक दूसरे की चीज़ें यूज़ करते हैं, कोम यूज़ करते हैं, उनको टाइम नहीं होता, वो वैसे ही गीले बाल टाई करते हैं, ठीक से शैम्पू नहीं होता है, तो उनका फेवरेट जगह है वो जो ऑयलीनेस या कुछ ऐसे टाइप में रहने का, तो वो वहाँ पे होता है। वो इजीली स्प्रेड होता है। किसी अगर मैं क्लाइंट कर रहा हूँ, वो उससे मैं ड्राई कर रहा हूँ, तो वो उड़ के किसी और के क्लाइंट में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए हाइजीन के पर्पज़ से हम क्लाइंट का कभी हम लाइस जो है उसका सर्विस नहीं करते हैं। तो उनको सजेशन दो कि 1-2 बार घर पे मेडिकल में दवाई मिलते हैं, उसके बाद आप वॉश करके आ जाना। तो पर्सनल हाइजीन की वजह से हम कभी क्लाइंट लाइस के यूज़ नहीं करते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट जो है कलर का या कुछ और चीज़ें होंगी या लाइव डेमो होगा तो वीडियो आते रहेंगे। प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो बाय।